ओम ओम साई राम। साईराम। अर्चिता ब्लेसिंग ऑफ साइंस चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और सबसे पहले तो हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप हमारी वीडियोस को पॉडकास्ट हो या फिर वो बाबा की लीलाएं हो, आप सबने इतना प्यार दिया और इतना अच्छा लगता है जब बाबा का प्रचार होता है हर घर में, हर साईं भक्त के पास जब लीलाएं पहुंचती हैं। और साथ ही साथ जब आप लोग हमारे एक्सपीरियंसेस सुनने को कहते हो तो सच में बहुत अच्छा लगता है और दिल से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो काफ़ी टाइम से पॉडकास्ट आ रहे थे तो हमने सोचा कि चलो आज हम अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करें, क्योंकि देखो ऐसा है ना कि बाबा की लीला तो हर पल हर साईं भक्त के साथ होती है, लेकिन कुछ कुछ लीलाएं ऐसी होती हैं जो हमेशा के लिए आपके दिमाग में बस जाती हैं। तो आज का जो अनुभव है बाबा का वो बहुत ही प्यारा है और वो रिसेंटली अभी जब हम पॉडकास्ट के लिए चंडीगढ़ गए थे, ये उस समय की बात है, जून 2025 की। शिरडी जाने से पहले हम लोग चंडीगढ़ गए थे। हमने सोचा था शिरडी जाने से पहले ही पॉडकास्ट कर लेते हैं। चंडीगढ़ में एक्चुअली मेरे ब्रदर भी रहते हैं, उनकी पूरी फैमिली वहाँ पे है और हमारे पॉडकास्ट भी थे। जो वहाँ पे साईं डिवोटीज़ हैं उनके पॉडकास्ट तो आपने देखे ही होंगे, बहुत अच्छे, मतलब जितने लोग भी हमें मिले बहुत अच्छे थे, बाबा से इतना प्यार करने वाले। और मतलब उनकी बातें या किसी भी साईं डिवोटी की बातें ले लो, जब हम बाबा की बातें करने लगते हैं ना, हमें टाइम कम पड़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जिन भी साईं डिवोटीज का हमने पॉडकास्ट तो चलो आप आधे घंटे का 1 घंटे का देखते हैं, लेकिन ये वो जो अभी वीडियो खुद भी देख रहे होंगे तो उनको भी पता है कि हमारी तो बातें ही खत्म नहीं हो रही थी। मतलब कब हम उनके घर पहुंचे और कब रात के 10 11 12 नॉर्मल हो जाता था वहाँ पे बात करते हुए। तो बहुत अच्छा लगा कि बाबा की लीलाओं का गुणगान में हम इतना रम जाते थे कि वक्त का ही पता नहीं चलता था। बिल्कुल। जो आज का एक्सपीरियंस हम आप सबके साथ शेयर करने वाले हैं वो एक्सपीरियंस ऐसा है, मतलब जैसे हम आपको अपनी हर वीडियो में बोलते हैं कि साईं अपने बच्चों का हर पल ध्यान रखते हैं, हर वक्त छोटी सी छोटी मुसीबत में, बड़ी सी बड़ी मुसीबत में उनको हर पल अपने बच्चों का ध्यान रहता है। आज का हमारा एक्सपीरियंस उसी पे बेस है और ये आपको एक्सपीरियंस ये सुनाएंगे क्योंकि इन्हीं के साथ वो चीज़ हुई थी। वो हुआ ऐसा था कि हम ना मतलब कुछ दिनों के लिए चंडीगढ़ थे और उसके बाद हमें आगे पॉडकास्ट के लिए जाना था, फिर हमें शिरडी जाना था। तो पॉडकास्ट वगैरह हुए, वहाँ पे हमने शूट जब किए तो बीच में से कुछ दिन हम लोग, इनके जैसे बड़े भाई वहाँ पे रहते हैं चंडीगढ़ में, तो उनका अपना एक बिजनेस है रेस्टोरेंट का और हम उनके घर पे ही रुके थे। तो उनकी जो बेटी है सबसे छोटे वाली, वो हमें चंडीगढ़ घुमाने के लिए लेके गई कि बुआ चलो हम थोड़ा घूम के आते। तो हमें भी लगा, हम काफ़ी टाइम के बाद गए थे तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा घूम लेते हैं। तो 2 4 जगह हमने घूमा और फिर लास्ट में हम एक मार्केट में गए। वहाँ पे हम शॉपिंग के लिए थोड़ा बहुत सामान देख रहे थे। आई थिंक सेक्टर 22 है ना? हाँ, सेक्टर 22। वहाँ पे एक मार्केट है तो वहाँ पे हम लोग शॉपिंग के लिए गए थे। तो बट हमें दिन में निकले हुए काफ़ी टाइम हो गया था और हमारे पास लाइक वैसे तो सामान होता ही है, अर्चित का खाने पीने का होता है, थोड़ा अपने लिए भी होता है, पानी वगैरह समथिंग। बट मेरे को ना बहुत प्यास लगी वहाँ पे। गर्मी भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा थी। ह्यूमिडिटी ज़्यादा थी, मतलब हाँ टेम्परेचर भी आई थिंक नियर अबाउट 50 था वहाँ पे। तो बहुत तेज़ मुझे प्यास लगी और मैं उस मार्केट के अंदर था। वो एक्चुअली ऐसी मार्केट है, वहाँ अंदर ही अंदर ना शॉप्स हैं और वहाँ सिर्फ लाइक कपड़ों की शॉप्स है और भी लाइक जैसे हम, बट हाँ खाने पीने का कुछ अंदर नहीं है, बाहर ज़रूर था वहाँ पे। तो मुझे बहुत देर से प्यास लग रही थी। पहले तो मुझे हुआ कि चलो कोई बात नहीं, अभी निकल के कुछ पानी वगैरह बाहर से ले लेंगे। बट वो अंदर ही अंदर इतना टाइम हुआ कि मेरे को बहुत तेज़ घबराहट होने लगी, तो बहुत तेज़ प्यास लगी, मैं बहुत देर से प्यासा था। तो सामने एक अंकल बैठे थे, उनकी शूज़ की शॉप थी, है ना। तो एक जैसे वाटर कैंपर होता है ना, नॉर्मल शॉप्स पे रखते हैं जब, तो वो वहाँ पे पड़ा था। मैंने कहा चलो 2 मिनट रुको, मैं पानी पी के आ रहा हूँ, मैंने इनको बोला। तो मैं कैंपर के पास गया, तो मैं जैसे कैंपर से लेने लगा था ग्लास लेके पानी, तो जो उस शॉप के ऑनर थे, आपको सुन के भी अजीब लगेगा और हैरान लगेगा, उन्होंने उसके ऊपर ना एक जो राउंड करके टेबल होते हैं ना, वो कैंपर के ऊपर रखा और बैठ गए। तो मतलब मुझे तो ऐसा फील हुआ कि मतलब मैं, आप खुद ही समझ रहे हो कि क्या कैसा फील हुआ होगा मुझे उस टाइम पे। तो मैंने कहा यार पानी के लिए
ऐसे कौन करता है भाई, अगर आपको नहीं देना आप मना कर दो या, बट पानी के लिए तो पहली बात हम किसी को भी मना नहीं करते। तो मैं जैसे कैंपर की तरफ बढ़ा तो टेबल रखे उसके ऊपर बैठ गई कि मैं उनका कहे पानी ना ले लूं। इसे बोलते हैं छोटी सोच के इंसान। और मैं तो ये कहता हूँ कि इंसान भी छोड़ो, इंसानियत ही नहीं है उनके अंदर, तो जो पानी के लिए इतना करें। तो मुझे बहुत ही फील हुआ, बट हाँ मैंने उनको कुछ भी नहीं कहा, ना मैंने उनको किसी तरह का बोला कुछ अच्छा बुरा, कुछ भी नहीं। मैं वहाँ से जैसे मुड़ा मैंने उनको बोला सिर्फ, मैं कहा देखो यार कैसे लोग हैं, मतलब पानी के लिए भी। तो इतने में क्या हुआ, अर्चित जैसे भागता है अब तो इधर उधर, तो भागता हुआ वो वापस चला गया। तो हम तीनों साथ में ही खड़े, तो बच्चा भाग रहा है पीछे, मैं उसके पीछे जा रहा हूँ। अब अर्चित क्या खेलता खेलता भागता भागता एक शॉप में चला गया। वो शॉप के घुस गया, वो लेडीज शॉप थी, मतलब लेडीज वहाँ पे मिलता था सामान वगैरह, ड्रेसेस वगैरह ना। तो मैं उनके अंदर घुसा, तो मैं कहा अर्चित तो भाग के कपड़ों में घुस गया, मैं उसको पकड़ के बाहर लेके आ रहा हूँ। और लेकिन जब मैं उसको ला रहा हूँ वहाँ पे इतनी सुंदर फ्रेगनेंस, मैं कहा यार ये फ्रेगनेंस तो मेरे ख्याल से नकोदर की है, यहाँ की तो है नहीं। और बहुत सुंदर, मतलब एक होता है ना कि शॉप में अगरबत्ती वगैरह जगाते हैं। तो मैंने कहा यार भाई जी जो दुकान पे थे, मैं कहा भाई जी ये फ्रेगनेंस बहुत सुंदर है, ऐसा लग रहा है जैसे नकोदर की है। तो उन्होंने बोला हाँ भैया हम लोग नकोदर से ये अगरबत्ती वगैरह लाए हैं। एक्चुअली हमारे घर में देखो जैसे बाबा स्थापित हैं, सबको पता है। तो मेरे को बहुत पर्सनली इस चीज़ का बहुत शौक है कि मैं बाबा के लिए इत्र और अगरबत्ती या धूप, ये मैं बहुत वैरायटीज़ रखता हूँ और बहुत अलग अलग जगह से लाता हूँ। मुझे बहुत पसंद है कि बाबा को ये चीज़ें मैं बहुत अच्छे दिल से चाहता हूँ कि बाबा के लिए चला के रखूँ करूँ। तो फ्रेगनेंस मोस्टली मुझे ऑलमोस्ट काफ़ी फ्रेगनेंस के बारे में पता है। तो मैंने कहा यार ये तो नकोदर की, बोले हाँ भैया वहीं की है। मैंने कहा अच्छा आप भी साईं जी को मानते, बोले हाँ। तो उन्होंने ऐसे हाथ किया और वहाँ पे नकोदर साईं जी का भी था फोटो वगैरह, और साथ में साईं बाबा की, शिरडी साईं बाबा की प्रतिमा रखी थी, बहुत ही सुंदर प्रतिमा, ये आप देख सकते हो। तो ये प्रतिमा आप देखिए कि वहाँ पे जब मैंने देखी तो मतलब मानो कि मेरी तो प्यास ही बुझ गई, और मतलब रोना भी आ रहा था, खुश भी था। और मतलब एक ऐसा था ना कि चाहे वो बहुतों को लग रहा होगा कि बहुत छोटी बात है, तो बहुत ऑप्शन भी दे रहे होंगे। कई बार ऐसा होता है भाई कि हमारे पास सब कुछ होता है बट कुछ भी नहीं होता है ना। क्योंकि ऐसा नहीं था हमारे पास पैसे नहीं थे या हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, बाहर भी जा सकते थे, ज़्यादा दूर भी नहीं था। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत दूर था पानी लेना, बट एक मोमेंट होता है ना कि जब आपको लगता है कि बस अब एक घूंट भी अंदर चला जाए, और कहते हैं ना जैसे हम कुएं के पास पहुंचते हैं तो प्यास और बढ़ती रहती है, तो वो हाल था उस टाइम। तो उस टाइम पे एक घूंट पानी की नीड इतनी थी। तो उस लड़के को मैंने बोला, मैं कहा भाई ऐसा ऐसा यहाँ पे ये नेचर है क्या सबका यहाँ पे? कह रहे नहीं भाई ऐसा नहीं है, उनका होगा, आप जितना पानी पीना है पियो। उस बंदे ने मेरे को कैंपर रख दिया पूरा टेबल पे और बोले भैया पी लो। फिर इनको भी बोला, सब हम शॉप में, मैंने इनको बुलाया, बाबा के दर्शन कराए, और इतना अच्छा लगा कि देखो बाबा मतलब अपने भक्त के लिए हर सिचुएशन में अवेलेबल होते हैं और कैसे उनसे पहले पहुंच जाते हैं। और वो शॉप ऐसे है ना कि पता ही नहीं था किधर किधर से क्या, और हर चीज जो भाग के गया उस शॉप में, मुझे तो लगता है कि बाबा ही उसको वहाँ खींच के लेके गया और वो हमें वहाँ खींच के ले गया। शायद वहाँ दर्शन देने थे बाबा ने, और बाबा ने पानी वहाँ पिलाना था मुझे। तो वाकई में बहुत अच्छा लगता है, मतलब वो एक उस टाइम का मोमेंट, तो मैं सच बताऊं वो फीलिंग नहीं मैं शेयर नहीं कर सकता। बहुत बहुत अलग था वो उस टाइम ना सब। और बच्चा है भगवान का रूप, हर बच्चा, मतलब जो छोटे बच्चे हैं मुझे लगता है वो बोल नहीं पाते, पर वो समझ आपकी हर कंडीशन जाते हैं, हर सिचुएशन समझते हैं वो। और वो जैसे जाके घुसा ना, वो सीन जब भी याद आता है ना, तो ऐसा होता है कि देखो बाबा ने उसे रास्ता दिखाया, वो उसी रास्ते पे जाके और वहां पे जाके छिप गया कपड़ों में। हाँ। कि यहाँ पे मेरे पापा को पानी मिलेगा, और बिल्कुल कपड़ों के अंदर। हाँ बिल्कुल। और वो शॉप वाले भैया भी बहुत अच्छे थे। फिर काफी देर तक, जैसे मैंने अभी कहा, जब दो साईं भक्त मिलते हैं तो समय कम रह जाता है, बातें खत्म नहीं होती हैं। बिल्कुल। तो वही उनके साथ हुआ, हमारी इतनी बातें हुई, हम शॉपिंग करना ही भूल गए, और फिर ज्यादा टाइम हो गया तो फिर वापस घर ही आए। और सच में आज के टाइम में ऐसे लोग भी हैं कि आप किसी को पाने के लिए ऐसा करते हो, कुछ नहीं कह सकते किसी की सोच पे। इसके साथ साथ एक चीज़ मैं और ज़रूर शेयर करना चाहूँगा जो हमारे साथ चंडीगढ़ में हुआ। वहाँ पे जैसे कि मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम था उस मंदिर तक पहुँचना, उस धाम तक पहुँचना, सेक्टर 29 साईं धाम मंदिर, जो बाबा का बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, बहुत ही प्यारा मंदिर है।
और मैं फर्स्ट टाइम गया था। आई थिंक कविता की जर्नी मेरी तो शुरुआत ही वहीं वहीं से हुई थी। जैसे कि हमने पुरानी वीडियोस में शेयर किया हुआ है। हाँ। हम दोनों का बाबा से कनेक्शन कैसे हुआ, तो ये वो मंदिर है जहाँ से कविता का कनेक्शन बाबा से हुआ था। तो मैं भी बड़ा एक्साइटेड था, मैं फर्स्ट टाइम जा रहा था और इनके लिए सेकंड टाइम था। हाँ बिल्कुल, मैंने अपने वीडियो में पहले भी बताया था, मैं चंडीगढ़ में थी जब मैंने वहाँ पे मेकअप्स की क्लासेस ली थी, इवन मैं जॉब भी वहाँ पे करती थी। तो जो मेरे साथ दी थे वो साईं डिवोटी थे और मुझे तो इवन पता भी नहीं था कि इधर साईं मंदिर है। तो उधर से जा रहे थे तो एकदम इतनी अंधेरी आई तो हमारी एक्टिवा मंदिर वाली गली में चली गई और दीदी कहते हैं ऐसा करते हैं थोड़ी देर मंदिर में रुकते हैं फिर चलते हैं। और मंदिर में गए और जो देख के बाबा को एकदम से ऐसा फील हुआ कि ये तो मेरे अपने हैं, ये आज से नहीं बहुत टाइम से मेरे अपने हैं। तो उसके बाद मेरी मतलब साईं के साथ एक प्यार की, एक भक्ति की, एक मेरा रिश्ता शुरू हुआ था साईं के साथ। और मेरे लिए वहाँ सेकंड टाइम जाना बहुत बड़ी बात इसलिए भी है, देखो जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी तब मेरे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं था। मैंने बहुत बार आपको बताया है, बहुत सी चीज़ें हम शेयर नहीं कर पाते, लाइफ में हर किसी के उतार चढ़ाव आता है, ऐसे मेरी लाइफ में भी बहुत अप एंड डाउन्स आए हैं। और जिस टाइम मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी मतलब मैं बहुत ज़्यादा परेशानियों में भी थी और कहीं ना कहीं ये भी था कि मेरे को फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद आज जिस दिन साईं ने मुझे अपने पास बुलाया है उस टाइम मेरे पास बाबा के पास है, सब कुछ है, सब कुछ है, बाबा है मेरे पास, है ना, हस्बैंड है, मेरा बच्चा है, बाबा का दिया हुआ आशीर्वाद है। मतलब ऐसा लगा एकदम से जब आप उस समय वहाँ पे जाके खड़े होते हो ना तो वो सब चीज़ें घूमने लग जाती हैं आपके साथ। ये होता है कि वो टाइम था, मैं आई थी, मैं ऐसे थी, मैं बहुत ऐसे थी, मेरे दिमाग में ये चल रहा था, और एक आज है मैं सेटिस्फाइड हूँ अपने आप से, अपनी लाइफ से। तो उस दिन मैंने साईं का बहुत शुक्राना किया था कि बाबा थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी ज़िंदगी में बिना कुछ मांगे मुझे सब कुछ दिया है और आज इस मुकाम पे लाकर खड़ा कर दिया है कि हम आपका गुणगान कर पा रहे हैं। और बिल्कुल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि बाबा मिल जाना, उससे बढ़ के तो क्या ही चीज़ है। तो जब आप वो चीज़ लेके वहाँ पे जाते हो सेकंड टाइम में, है ना, हाँ। तो उसका एक्सप्लेनेशन तो हम कर ही नहीं पाएंगे। और इसके साथ साथ जो हुआ वहाँ पे लाइक बहुत अच्छा लगा कि हमारे वहाँ पे आप में से ही सब्सक्राइबर मिले और उन्हें बहुत प्यार दिया। लाइक हाँ। बहुत प्यारी फैमिली थी वो। और मैं उनका दीदी का नाम तो मेरे को याद नहीं, बट हाँ उनके हस्बैंड थे भरत भैया, बहुत ही प्यारे इंसान, बहुत ही प्यारी फैमिली उनकी, और 2 बच्चियां थी उनके साथ, गुड़िया। उन्होंने हमें खड़े होके एक्सपीरियंस वहीं पे सुनाया, बहुत क्यूट था और बहुत प्रेम था जो उनके। ये एक फीलिंग होती है ना जब हम देखते हैं कि बाबा के लिए इतना प्यार है, मतलब वो ना जगह देख रहे हैं ना वो टाइम देख रहे हैं, बट एक फील होता है ना, और हम भी ऐसे बन जाते हैं ना कि हमें भी लगता है कि हाँ ठीक है, बट ये लगती है बाबा की बात है तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इससे पहले अब बाद में कुछ नहीं है। क्योंकि उस टाइम मंदिर क्लोज हो गया था, बाबा की शेज आरती हो गई थी, हम लोग बाहर खड़े थे, पर वो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, मतलब ऐसे आपको साईं के किस्से सुना रहे हैं इतने प्यार से, इतने भाव से, है तो ना, मतलब मन ही नहीं हुआ कि जाएं, लेकिन वो होता है ना कि एक टाइम के बाद तो सबको मूव करना है। बट हाँ ये था कि मंदिर बंद होने के बाद भी हम लोग वहाँ खड़े थे, इवन बाकी लोग सब चले गए थे, लेकिन हमारी बाबा ने जो थी कि बातें करनी थी वो की। और बहुत ही प्यारा परिवार था और बहुत ही शुक्रिया करना चाहता हूँ मैं भरत भैया और आपके पूरे परिवार का कि आपने इतने प्यार से हमसे मिले और बहुत ही अच्छा लगा। और एक छोटी सी चीज़ उस टाइम की, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो, जैसे कि आपने बताया कि आप लोग बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे शिरडी जाने के लिए और नहीं जा पा रहे थे किसी रीज़न से, तो आपने बोला था ना कि भैया मतलब बहुत, मैंने देखो बाबा की मर्जी, वो तो देखो बाबा ने ही जो मीडियम बनाया, कुछ पता नहीं मेरे मन में ऐसा आया कि इनको मैं कहा भैया आप शिरडी आ रहे हो इसी मंथ और हम आपको वहाँ मिलेंगे, कैसा भी हो आप शिरडी आ रहे हो। और वाकई में ऐसा हुआ कि जब हम शिरडी में थे और भरत भैया का कॉल आया कि हम शिरडी आ रहे हैं, और बहुत अच्छा लगा। मतलब बाबा किस तरह से क्या मीडियम बनाते हैं, किस तरह से, कहते हैं ना पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। तो वाकई में हम, जरूरी नहीं कि हम साईं बाबा को उन्हीं की फॉर्म में ढूंढें,
हर जगह के उसी फॉर्म में आके हमारी हेल्प करेंगे या हमारे कुछ आंसर्स देंगे या हमारे क्वेश्चन जो भी मन में चल रहे हैं, हमारी लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं उसका आंसर बाबा उसी रूप में आके देंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। बहुत रेयर होता होगा, बहुत रेयर लोगों के साथ होता होगा, बट हाँ जब बाबा आंसर देते हैं किसी भी चीज़ का तो वो हम जैसे, आप जैसे नॉर्मल कोई अनजान व्यक्ति भी आपको वो आके आंसर दे जाता है। बिल्कुल। और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उन बच्चों का एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर बिल्कुल करूंगी। बिल्कुल। वो इतने मतलब इतने क्यूट लग रहे थे ना बोलते हुए, और उनके एक्सपीरियंस भी इतने अच्छे हैं ना। अगर नेक्स्ट टाइम हम चंडीगढ़ गए तो डेफिनेटली हम उनसे ज़रूर मिलेंगे और उन बच्चों के एक्सपीरियंस स्पेशली मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूंगी। अब इसी बात पे मुझे भी अपना एक किस्सा और याद आ गया है बाकरपुर का। अरे वो तो बाकरपुर का जो एक किस्सा मैंने अपना पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। जब मैं उनको नहीं जानती थी, साईं जी बोला जाता है उनको, मैं उनको बिल्कुल भी नहीं जानती थी क्योंकि मैं अपनी जॉब में इतना बिजी रहती थी, मुझे रील्स वील्स देखने का टाइम ही नहीं लगता था। तो उस टाइम मुझे पैर में यहाँ पे काफ के नीचे बहुत पेन रहता था, बहुत पेन रहता था। मैंने मेडिसिन्स भी ली थी पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो एक दिन वही मेरे सपने में आए, जिसे मैं जानती भी नहीं हूँ। तो वो मेरे सपने में आए और जैसे उनके साथ बहुत सारे लोग हैं और वो आके मेरा पैर दबाने लग गए और मैं कह रही हूँ कि ये कौन है। मैंने कहा प्लीज़, जैसे हमें होता है कि आप कौन हो, प्लीज़ नहीं ऐसा मत दबाओ, है ना। तो मैं ऐसे कह रही हूँ और उन्होंने मुझे एक बार ऐसा किया, बहुत गुस्से में मैं चुप करके बैठ गई। और आप विश्वास करो ना करो मुझे नहीं पता, पर मेरा वो दर्द उस दिन के बाद मुड़ के कभी हुआ ही नहीं, मतलब आज तक भी नहीं हुआ। मैं सुबह उठ के इनको बता रही हूँ कि मेरे सपने में कोई आए थे, ये कौन है मुझे नहीं पता। और सैलून में मैं वैसे ही बैठी थी तो एक हेयर ड्रेसर आके मुझसे बात करने लगा कि मैम आप इनको जानते हो। मतलब मैं साईं की बातें करती हूँ तो उन्हें लगा कि मैं उन साईं जी की बातें करती हूँ। तो वो मुझे फ़ोटो दिखाने लग गए। मैंने कहा अरे ये तो रात को मेरे सपने में आए थे, इन्होंने तो मेरे पैर का दर्द ठीक कर दिया। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं आपकी बात पूरी सुनते भी नहीं है। भाई साहब ये सुनो कि मैं कह क्या रही हूँ, है ना। वो मुझे कह रहा हाँ ऐसे मत बोलो। मैंने कहा एक्चुअल में मेरे पैर का दर्द इन्होंने ठीक किया। भाई ये हैं कौन। फिर उन्होंने मुझे बताया पंकज हेयर ड्रेसर है, पंकज नाम था उस लड़के का। फिर उसने मुझे बताया कि मैम ये ऐसे करके बाकरपुर में हैं, ये साईं जी के नाम से जाने जाते हैं, ये फ़कीर हैं। जैसे हम अपनी वीडियो में डेरा बाबा मुराद शाह जी के नकोदर की बात करते हैं तो वो भी एक साईं जी की जगह है, फ़कीरों की जगह है। उसी तरह सेम एक बाकरपुर में है। और क्योंकि देखो ना, संतों फ़कीरों की लीनियज तो एक ही होती है, कैसे कनेक्शन होता है वो आप चीज़ देखिए अभी। तो मेरा कहीं ना कहीं अंदर से ये था कि मैं लाइफ में कभी ना कभी एक बार तो इनसे ज़रूर मिलूंगी, कभी भी मिलूं, मुझे मिलना ज़रूर है। और ये इंसिडेंट हुआ भी कैसे मैं बताता हूँ आपको कि हमारा अगले दिन हमारी वापसी थी, ठीक है। और उस दिन हमें ये था कि आज का दिन है और हम ऑलमोस्ट पॉडकास्ट भी कर चुके थे, घूम भी चुके थे काफ़ी। फिर ये था कि आज का दिन है, हम या तो एक दो पॉडकास्ट और कर लेते हैं बिकॉज बार बार चंडीगढ़ आया नहीं जाएगा जल्दी से। तो और भी 2-4 भक्त क्यू में थे हमारे पास पॉडकास्ट के लिए। तो मैंने उनको कॉल किया और हम टाइम सेट कर रहे थे, लेकिन वही ना कि बाबा की जो मर्जी, लास्ट मोमेंट पे टाइम सेट हुआ और निकलते निकलते हमारा वो प्लान कैंसिल हो गया लास्ट मोमेंट पे कि अब आज हम नहीं करेंगे, किसी रीज़न से बाद में करेंगे। तो अब ये होगा कि इस मोमेंट पे हम लोग तैयार हैं, घर से निकलने वाले हैं और अब हम क्या करें। घर पे बैठने का मन नहीं था, बिल्कुल रेडी हो चुके थे। तो एकदम से दिमाग में क्लिक हुआ कि चलो बाकरपुर चलते हैं। और वो हम इसलिए ड्रॉप आउट कर रहे थे क्योंकि कहा जाता है कि वहाँ पे वो थर्सडे या फिर ट्यूसडे को आते हैं, मतलब 2 दिन मोस्टली वहाँ पे आते हैं जो साईं जी आए उस डेरे पे, अदरवाइज वो बाकी दिनों में शायद नहीं आते हैं। तो उस दिन था मंडे, तो हमने ही बोला कि यार मंडे है आज तो पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक है, नहीं भी पॉसिबल, दर्शन हो नहीं हो एटलीस्ट हम उस जगह पे तो जाके आए, मत्था टेक के आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो इस तरह से अचानक से हमारा प्लान बना बाकरपुर जाने का। और मैं जैसे मेरे को हंसी भी आ रही है, सीरियस में मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ। मैं क्या, अगर आप में से भी कोई है ऑफ कोर्स आप लोग भी ऐसा एक्साइटेड हो जाते होगे कि अरे वाह, है ना। तो मैं जैसे ही कैब से उतरी तो मेरी भतीजी भी मतलब मेरे साथ ही रहती थी, हम कहीं भी जाते थे तो वो हमारे साथ ही जाती थी, केजाशी नाम है उसका।
और हम प्यार से, मैं उसे काजू बोलती हूँ। और वो हमारी टूरिस्ट गाइड रही है पूरा हाँ। टाइम चंडीगढ़ में। और वो साईं की इतनी प्यारी भक्त है ना, मतलब वो बाबा से इतना प्यार करती है, कुछ हो ना हो वो थर्सडे को मंदिर जाना है तो उसने जाना ही है। बहुत प्यार करते हैं, मतलब मेरी पूरी फैमिली, मेरे भैया की पूरी फैमिली साईं पे बहुत ट्रस्ट करती है। और मैं ये चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप कभी शिरडी गए हो या नहीं गए हो, और एक मन में जो भाव और प्यार है ना, वो चीज़ मैंने उन बच्चों में देखी है। बिल्कुल, क्योंकि वो शिरडी नहीं गए हैं, मतलब एक बार वो एक बार गए हैं। बहुत छोटी थी, उसको पता भी नहीं है कि शिरडी कैसी है आज भी, लेकिन उसका जो प्यार बाबा को लेके है वो वाकई में मतलब हमें इंस्पायर करता है कि यार ऐसा भी होता है कि मतलब उनके अंदर एक जो है ना शिरडी जाने को लेके, हाँ, वो वाकई में है। और लेकिन प्यार बाबा से ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पे है तो वो प्यार मतलब बहुत 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 अद्भुत। प्यार कर। तो जैसे ही मैं कैब से उतरी तो अब हमें पंजाबियों की आदत क्या है, हल्ला शेरी है ना। मैं उतरते ही बाहर बाबा जी बैठे थे एक गेट पे। मैं कहा बाबा जी सत श्री अकाल, कि मैं आए ने साईं जी आज? वो कहते हैं हाँ गुड्डी आए नहीं, अंदर ही छेती बैठे। जाओ, जाना लेना। हाँ मतलब जल्दी जाओ, छेती जाओ, जाने वाले जाने वाले नहीं। मैंने कहा अच्छा, मैंने तो वो पहना हुआ था फ्रॉक, मैंने कहा मिट्टू जल्दी आओ जल्दी आओ, मतलब ऐसे वो चिल्लाए, चले मैं इनको जाएंगे। बोल रहा हूँ मैं कि यार मतलब अंदर से कंट्रोल नहीं होता। एक इंसान जिसने सपने में आके आपकी प्रॉब्लम को ठीक कर दिया, कोई छोटा इंसान या आम इंसान तो है नहीं, है ना। तो जैसे ही हम अंदर गए तो मैंने देखा जैसे वो बैठे, तो वो उसी रूप में बैठे थे जिस रूप में वो मेरे सपने में आए थे। और मैंने जब उनको देखा, मेरा आई कांटेक्ट हुआ उनके साथ, तो बड़ा एकदम से ऐसे रिलैक्स फील हुआ। बहुत ज़्यादा मैं रिलैक्स फील किया मैंने, बहुत ही ऐसा हो गया। तो हम लोग वहीं बैठ गए, तो और भी लोग बैठे थे वहाँ पे, तो हम भी वहीं बैठ के, पर हमें कहीं ना कहीं ये था कि घर थोड़ा दूर है तो थोड़ा जल्दी है ना, हमें जाना है, तो वो देख रहे थे। पर कहते हैं ना फकीरों को सब पता होता है आपके अंदर क्या चल रहा है, वो हर फकीर जानता है। और ऐसा ही हुआ जब वहाँ पे जैसे बाबा के आगे लोग बैठते थे उस टाइम पे, प्रवचन सुनते थे बाबा का, उसी तरह का माहौल ऐसा फील हो रहा था कि वो बैठे हैं सामने और लोग अपने बातें बाबा के साथ कर रहे हैं, या कोई भी उनके मन के प्रश्न है उनका आंसर लेने के लिए बैठे हैं। जैसे इन्होंने बताया कि टाइम बहुत हो रहा था और उस टाइम पे हमें जाना था, क्योंकि वो हमारे रेजिडेंस से कम 15-20 किलोमीटर दूर था। और हम फर्स्ट टाइम ऐसी जगह पे गए थे जहाँ मतलब हमारे लिए बिल्कुल नई थी और नए लोग थे। और बट हाँ, मन में डर नहीं था किसी भी चीज़ का, क्योंकि जब आप एक ऐसी जगह पे जाते हो ना जहाँ आपका विश्वास होता है कि साईं तो हमारे साथ है ही, और वाकई में साईं ने वहाँ भी वो प्रूफ दिया। वो मैं आपके साथ, ये फोटो आप देखिए कि मेरे साईं हर जगह हमसे पहले कैसे चले जाते हैं। ये तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि बाबा आप हमसे पहले पहुँच जाते हो जहाँ हमें जाना होता है। वाकई में मैं इस चीज़ का ना आंसर ढूंढ ही नहीं पाया हूँ। बहुत से मन में प्रश्न आते, बाबा आंसर देते हैं, लेकिन इस चीज़ का आंसर मैं बाबा से पूछना चाहता हूँ कि बाबा हमसे पहले पहुँच जाते हो आप। वही है ना, बाबा अपने बच्चों का इतना ध्यान रखते हैं। Exactly. अब जैसे माँ होती है या बाप होता है, उसे पता है कि इस वक्त मेरे बच्चे को क्या चाहिए, तो वैसे ही उनको पता है। मेरी ये फीलिंग है कि अगर उनको नहीं पता होगा तो किसे पता होगा। लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब जब आपको पता ना आप एक जगह पे जा रहे हो, थोड़ा टेंस भी रहते हो, हाय क्या होगा कैसा होगा, मतलब एक होता है हर इंसान के मन में थोड़ा सा। बट जब आप वहाँ बाबा देख लेते हो ना, उसके बाद तो फिर वो क्या जगह टेंशन, अपनी लगने वो लग ऐसे लगते जाती कि है ये है ना तो मालिक है तो सब ठीक है, सब नहीं मेरे अपने ही है। और बाबा का जो स्वरूप उन्होंने लगा रखा है बहुत प्यारा लगा रखा है। तो जैसे बैठे रहे देखते रहे, तो मैं ऐसे वॉच देख रही थी कि जाशे भी मुझे कह रही बुआ, तो मैंने उनको देख के मैंने कहा क्या, फिर उन्होंने हमें बुला ही लिया, ऐसा करो आप आगे आ जाओ। दूर से एकदम से इशारा हुआ, बोले ऐसे आप लोग आगे आ जाओ। हम बहुत पीछे बैठे, बिल्कुल आई थिंक लास्ट ही बैठे थे। हाँ, हमसे पीछे 1-2 लोग बैठे थे और अर्चित भाग रहा था इधर उधर। हाँ, तो आप लोग आगे आ जाओ। अर्चित ने सबसे पहले तो उनको पूरा प्रणाम किया, जैसे वो करता है, आपने देखा ही है पूरा प्रणाम। बहुत खुश हुए, फिर इनसे ही बात की जा रहा, मैं वहीं खड़ा था साथ में। हाँ, बस वो यही कह रहे थे कि आप बाबा के बहुत प्यारे बच्चे हो आप सब। उन्होंने ये बोला कि शिरडी ही जाया करो, शिरडी जाया करो आप। मैंने कहा हाँ जी बाबा ही अस्ता जानने शिरडी। मतलब तो बात शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि फकीरों की लीनेज कैसे चलती है। आप देखो कि उनको ये चीज कैसे पता है कि हम साईं बाबा को मानते हैं, मतलब कहीं ना कहीं
कुछ तो है ना, हम तो फर्स्ट टाइम गए हैं, उनसे कभी मिले नहीं, ना उनको जानते हैं, और इन्होंने उनको बताया भी सपने के बारे में अपने, वहां पे उनको सारे लाइव ऑडियंस के आगे बताया। हाँ, और तो वो मुझे ऐसे आई कांटेक्ट हाँ, में देख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि तू मुझे क्या बता रही है, मुझे तो सब पता हाँ है। बिल्कुल ऐसे होता है ना कि इनको तो सब पता है। हाँ, और फिर अर्जित पे हाथ रख के बोला, बेट मुंडा है, खुश हैं, ऐसे बोले। मतलब हाँ। पता नहीं वो क्या कहना चाहते, कह रहे बहुत अच्छा, मतलब अभी बहुत आप मतलब बहुत ब्लेसिंग्स कहते दी। किस्मत वाले हो तुसी, Exactly. बहुत तो- रब थोनों बहुत प्यार कर देने, तुसी शिरडी जाया करो, ऐसा उन्होंने बहुत बार बोला। जब उन्होंने बोला शिरडी जाया करो तो वही लगता है कि उनको ये चीज कैसे पता कि हाँ। हम कहाँ से, मतलब अब अगर इसमें जैसे कुछ लोगों को होता है कि आपके तो टैटू हैं, और मेरा मोस्टली ट्रैवलिंग में ये रहता है कि मैं भी फुल स्लीव पहनना ये प्रेफर तो- करती हूँ, कि थोड़ा सा ये रहता है कि फुल स्लीव पहन लो, गर्मी बहुत ज्यादा है। तो अगर आपको उस टाइम भी कोई फकीर आके ये बोलते हैं कि हाँ शिरडी जाया करो, फिर हमने भी कहा कि हाँ जी हम अभी जा रहे हैं, मैंने अभी कहा जा रहे हैं बिल्कुल। जुलाई में, कहते बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बोला जो आप लोग ये काम कर रहे हो सेवा का, हाँ ये आप करते रहो, हाँ, बाबा का आशीर्वाद आप लोग बिल्कुल सही रास्ते पे हो। जब आपको एक फकीर इंसान आपके काम को सही बोल देता है ना, आपकी आत्मा जितना मर्जी जानती है कि मैं बिल्कुल सही हूँ, पर जब सामने से कोई फकीर या कोई ऐसा भगवान का बंदा आपको बोल देता है ना कि आप बिल्कुल सही रास्ते हो, तो अपने आप पे हौसला आपका डबल हो जाता है, कॉन्फिडेंस और अच्छा आता है कि वाकई में हम बिल्कुल बाबा के रास्ते पे चल रहे हैं। तो शुक्रिया करते हैं भगवान का कि बाबा इसी ऐसे रखना और इसी ट्रैक पे रखना। जो सिचुएशंस आती हैं लाइफ में, अप डाउन तो आते हैं हर किसी की लाइफ, बट बाबा हमेशा साथ रहते, तो इससे बड़ी बात नहीं लगती कुछ भी। हाँ। और इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही, और हमारी अगली वीडियो में हम करेंगे शिरडी के एक्सपीरियंस शेयर आप लोगों के साथ, और वो एक्सपीरियंस वाकई में ऐसे हैं, मतलब अब वो एक्सपीरियंस मुझे याद करते हुए भी ना मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो बहुत जल्दी मैं आपके साथ अपने वो एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाली। और अगर आप में से भी कोई साईं भक्त हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम लिंक पे जाके हमें डीएम कर सकते हैं। और अगर आप इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं किसी कारण से, क्योंकि बहुत से डिवोटीज का फिर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट्स आते हैं कि हम लोग इंस्टा नहीं चलाते हैं, तो आप नॉर्मल कमेंट बॉक्स में भी कमेंट ड्रॉप कर दीजिए, तो हम आपके साथ कॉन्टेक्ट कर लेंगे। और अब हम फिर भी वैसे बहुत जल्द अपना एक नंबर आप लोगों के साथ शेयर करने वाले। बिल्कुल बिल्कुल। इस वीडियो को करते हैं यहीं समाप्त, मिलते हैं जल्दी ही साईं की एक नई लीला और एक बहुत प्यारे पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।